जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, आज जो अपना टॉपिक होगा रीजनिंग की क्लास में, वो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का टॉपिक होगा, अल्फाबेट टेस्ट का टॉपिक होगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो टॉपिक है वो एसएससी के एग्जाम में भी आता है, पुलिस के एग्जाम में भी आता है, रेलवे के एग्जाम में भी आता है, बैंकिंग का भी कोई भी पेपर हो, इन सभी पेपर्स में जो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का जो टॉपिक है वो बहुत बार पूछा जाता है। तो इस अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में, इस अल्फाबेट टेस्ट में आप लोग देखोगे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसकी जो शुरुआत है, वो अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत जो है वो अपने पास कहां से होती है भाई, कि ए से लेकर के, ये आज अपना टॉपिक होगा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट। तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट का अपना टॉपिक होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट का अपना टॉपिक होगा। तो इस अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में आप लोग जो देखोगे कि अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत जो होती है वो ए से होती है। अरे कहां से होती है? ए से। और ए से स्टार्ट होकर के और अंग्रेजी वर्णमाला कहां तक जाती है? जेड तक। तो ए टू जेड, ए से स्टार्ट होकर के और जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला जाती है। तो ए टू जेड अंग्रेजी वर्णमाला होती है। तो ए जो है ये बाएं छोर पे आता है। ए कौन से छोर पे आता है? बाएं छोर पे, यानी कि लेफ्ट साइड में ए आता है एंड राइट साइड में कौन आता है? जेड। तो लेफ्ट साइड में ए आता है और राइट साइड में कौन आता है? जेड। तो अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत ए से होकर के और कहां तक जाती है? जेड तक। और ए लेफ्ट साइड में आता है और जेड कौन सी साइड में आता है? राइट साइड में आता है। और इन सब के नंबर याद करने के लिए काफी किताब वाले जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? बोले ये ई है, तो ई को इस प्रकार नीचे की तरफ घुमा दिया तो ई कितने पे हो गया? 5 पे। उसके बाद में बोलेंगे ये एफ है, ये एफ कितने पे हो गया? 6 पे। उसके बाद में बोलेंगे ये जी है, ये जी कितने पे हो गया? 7 पे। उसके बाद में बोलेंगे एच, एच कितने पे हो गया? 8 पे। आई जो है इस प्रकार से मिला दिया तो 9 पे हो गया। तो ये सारा सिस्टम जो है, ये जो सारा सिस्टम है, ये सारा सिस्टम क्या है? बकवास है। तो सीधी सी बात है, इनके नंबर याद करने के लिए, इनके नंबर याद रखने के लिए आपको याद रख लेना है EJOTY, इजोटी याद रख लेना है आपको। इन सब के नंबर याद रखने के लिए इजोटी याद रख लेना है, EJOTY। तो इजोटी के हिसाब से ई कितने पे? 5 पे। जे कितने पे? 10 पे। ओ कितने पे? 15 पे। टी कितने पे? 20 पे। और वाई कितने पे? 25 पे। अरे ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, और टी 20 पे, और वाई कितने पे हो गया? 25 पे हो गया। अरे वाई कितने पे हो गया? 25 पे हो गया। तो ये इजोटी आप लोगों को हमेशा याद रख लेना चाहिए इन सब का क्रम याद करने के लिए। तो जैसे मान लो आपको पता है ओ 15 पे, अरे ओ 15 पे आपको पी चाहिए, तो ओ से जस्ट बाद में क्या हो गया? पी। अरे ओ के जस्ट बाद में क्या हो गया? पी हो गया। तो पी कितने पे हो गया? अरे ओ 15 पे है तो पी 16 पे। अगर टी 20 पे तो यू कितने पे हो गया? 21 पे। तो इस प्रकार से इन सब के नंबर याद रखने के लिए, इन सब के क्रम याद रखने के लिए आप इजोटी याद रख सकते हो। और वैसे धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे ये क्रम जो है ऑटोमेटिकली याद होते चले जाएंगे। इसके अलावा अंग्रेजी वर्णमाला में हमेशा ध्यान में रखना है कि बाएं के बाद में बायां आ जाए, तो बाएं के बाद में बायां आ जाए तो माइनस होगा। अरे बाएं के बाद में बायां आ जाए तो क्या होगा? माइनस। और अगर बाएं के बाद में दायां आ जाए तो क्या होगा? प्लस होगा। यानी कि समान कंडीशन, अरे सेम कंडीशन जो है वो तो क्या होंगी? माइनस। और विपरीत कंडीशन क्या होंगी? प्लस होंगी। सेम कंडीशन माइनस और विपरीत कंडीशन क्या होंगी? प्लस। तो बाएं के बाद में अगर बायां आ जाए तो माइनस, और बाएं के बाद में दायां आ जाए तो क्या होगा? रे प्लस। इसी प्रकार से अगर दाएं के बाद में दायां आ जाए तो क्या होगा? माइनस होगा। और दाएं के बाद में बायां आ जाए तो वो क्या होगा? रे प्लस। दाएं के बाद में बायां आ जाए तो वो क्या होगा? प्लस होगा। यानी कि
समान स्थिति माइनस और विपरीत स्थिति क्या होंगी, प्लस। और इसमें सेम वही कहानी है जैसे अपने पुराने टाइम में खेल दिखाने वाले आते थे, और खेल दिखाने वाले आते थे वो ये करते थे कि ये इस प्रकार से एक वो लकड़ी का वो रखते थे और उस पे इस प्रकार से कहते थे कि ये एक राजा है, ये क्या है, एक राजा है, ठीक है। और ये इस प्रकार से दूसरा जो रखते थे बोले ये क्या है, वजीर है, अरे ये क्या है, वजीर है, ठीक है। तो ये तो राजा हो गया और ये वजीर हो गया। और एक अन्य पे रखते थे और ये इस प्रकार से रखते थे, बोले ये रानी है, अरे ये क्या है, रानी है। तो इसका मतलब एक को राजा रखते थे, एक को वजीर रखते थे और एक पे रखते थे रानी। तो जैसे इस रानी को वजीर के पास लेके जाते हैं तो इस रानी को वजीर के पास लेके जाते हैं तो ये दूर भागती है, अरे क्या भागती है, दूर भागती है। और जैसे ही इस रानी को राजा के पास लेके आते हैं तो ये नजदीक आके चिपक जाती है, अरे नजदीक आकर के चिपक जाती है। तो वो जो खेल दिखाने वाले हैं वो क्या बोलते थे कि देखो कि इस रानी को वजीर के पास लेके गए तो दूर भागी और राजा के पास लेके आए तो या चिपक गया, नजदीक आ गई। तो उसमें जो खेल होता था वो चुंबक का खेल होता था, रियल में जो खेल होता था वो किसका होता था, चुंबक का खेल होता था। और चुंबक का खेल क्या होता था कि किसी भी चुंबक में समान ध्रुव, अरे समान ध्रुव जो है वो प्रतिकर्षित होंगे, यानी कि अगर नॉर्थ पोल पे वजीर है, नॉर्थ पोल पे ही अगर रानी को रख लिया तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। इसी प्रकार से अगर नॉर्थ पोल पे रानी है और साउथ पोल पे राजा को रख लिया तो नॉर्थ और साउथ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। और इस कारण वो क्या होती थी, चिपक जाती थी रे, इस कारण वो क्या होती थी, चिपक जाती थी। तो इस कारण वो चिपक जाती थी। तो वही कहानी यहाँ पे, अगर बायां और बायां है तो माइनस होगा और बायां और दायां है तो क्या होगा, प्लस। यदि दायां और दायां है तो माइनस और दायां और बायां है तो क्या होगा, प्लस। इसके अलावा एक बात हमेशा ध्यान में रखना आपको कि अगर एक ही साइड से आए, एक ही तरफ से आए तो जू का त्यू रखना, अरे एज इट इज रखना है, एक ही साइड से आए तो। और अगर जेड की साइड से आए, अरे यदि जेड की साइड से आए तो कितने में से घटा देना है, 27 में से। एक ही तरफ से आए तो एज इट इज रखना है और जेड की साइड से आए तो कितने में से घटा देना है, 27 में से। क्योंकि एक ही तरफ से अपने को हर एक अक्षर का नंबर याद है, अरे एक पे ए है, 2 पे बी है, 3 पे सी है, 4 पे डी है, 5 पे ई है, 6 पे एफ है। इस प्रकार से एक ही साइड से तो हर एक अक्षर का नंबर याद है। लेकिन जो जेड की साइड से नंबर याद नहीं है और जेड की तरफ से आ जाए, तो जैसे जेड की तरफ से अगर आ गया तो जेड बाई साइड से तो 26वें नंबर पे, अरे जेड बाई साइड से तो कौन से नंबर पे है, 26वें नंबर पे है। तथा जेड दाई साइड से, अरे दाई साइड से कितने नंबर पे है, 1 पे है। तो इसका मतलब दाई साइड से 1 पे है। इस कारण जो अगर मान लो जेड की तरफ से आ जाए तो इसको कितने में से घटा देना है, 27 में से घटा देना है। कितने में से घटा देना है, 27 में। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के परस्पर विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। यानी कि ए के विपरीत जेड होगा, बी के विपरीत वाई होगा, सी के विपरीत एक्स होगा, डी के विपरीत डब्ल्यू होगा, ई के विपरीत एफ, ई के विपरीत वी होगा। इस प्रकार आखे एफ के विपरीत यू होगा, ठीक है। इस प्रकार जी के विपरीत टी होगा। तो ऐसे विपरीत होते हैं। तो विपरीत अक्षर निकालना तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कितने में से घटा देना है रे, 27 में से घटा देना है। कितने में से घटा देना है, 27। तो आपने सीखा क्या, ए से लेकर के जेड तक एबीसीडी होती है। ए बाएं साइड में होता है और जेड कौन सी साइड में होता है, दाएं साइड। अगर इनका क्रम देखना हो तो क्रम के लिए इजोटी याद रख लो। और इसके अलावा बाएं के बाद में बायां आ जाए। और इसका उदाहरण आप लोग ले सकते हो कि जैसे मैं यहां से 2 कदम चलता हूं, 1 और 2 और 3, और वापस बाएं घूमता हूं तो माइनस हुआ कि नहीं, अरे बाएं के बाद में बायां आया तो क्या हुआ, माइनस। और अगर मैं यहां से 2 कदम चलने के बाद में फिर दाएं चलता हूं तो ये क्या हुआ, प्लस हुआ।
तो बाएं के बाद में दायां क्या होगा, प्लस, और बाएं के बाद में बायां क्या होगा, माइनस होगा। इसी प्रकार दाएं के बाद में दायां तो माइनस होगा, और दाएं के बाद में बायां क्या होगा, प्लस होगा। और दाएं के बाद में बायां क्या होगा, प्लस होगा। और एक ही साइड से आ जाए तो एज इट इज रख लेना, और जेड की साइड से आ जाए तो कितने में से घटा देना, 27 में से। इसके बाद में अगर एबीसीडी को उल्टा करके रख दिया जाए, अरे यदि एबीसीडी को क्या करके रख दिया जाए, उल्टा करके रख दिया जाए, उल्टी एबीसीडी आ जाए, तो उल्टी एबीसीडी तो सीधी एबीसीडी ए टू जेड होती, तो उल्टी एबीसीडी क्या होगी, जेड टू ए। अरे उल्टी एबीसीडी क्या होगी, जेड टू ए होगी, और जेड टू ए होगी तो जेड कौन सी साइड में आ गया, बाई साइड में। अगर एबीसीडी को उल्टा करके लिख दिया जाए तो उल्टी एबीसीडी जेड टू ए होगी। अरे जेड टू क्या होगी, ए। अब ये जेड कौन सी साइड में आ गया, बाई साइड में, और ये ए है, ये ए कौन सी साइड में चला गया भाई, दाई साइड में। अरे जेड तो बाई साइड में और ए कौन सी साइड में चला गया, दाई साइड में। तो जेड बाई साइड में और ए दाई साइड में। और अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए जेड की तरफ से तो कितने में से घटाएंगे, 27 में से, यानी कि बाई तरफ से तो 27 में से घटाएंगे, और दाई तरफ से एज इट इज रखेंगे। अरे दाई तरफ से एज इट इज रखेंगे। अब अपन इन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, अरे कौन से छोर से, बाएं छोर से 19वें अक्षर, तो बाईं साइड से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 19वां अक्षर बोला है, अरे बाएं से कौन सा अक्षर बोला है, 19वां, और इसके दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो 19 प्लस 7। अरे 19 प्लस 7, और 19 प्लस 7 कितना हो गया भाई, 26 हो गया। अरे कितना हो गया, 26, और 26 नंबर पे जो अपना अक्षर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई, जय। अरे 26 नंबर पे अपना जो अक्षर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जय। तो बाएं के बाद में दायां आ गया तो क्या हो गया रे, प्लस। तो 19 प्लस 7 कितना हो गया, 26। 26 नंबर पे क्या हो गया, जेड, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है, सी विकल्प। अरे कौन सा विकल्प है, सी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है वो क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 28वां। तो मैंने आपको क्या बताया था, दाएं का नाम आते ही कितने में से घटाना है, 27 में से। जब सीधी सीधी एबीसीडी हो और दाएं का नाम आ जाए तो कितने में से घटाना है, 27 में से। 27 माइनस दाएं से कौन सा अक्षर बोला गया, दाएं से 18वां, और उसके बाएं कौन सा अक्षर है, 7वां। अरे दाएं से 18वां और उसके बाएं कौन सा अक्षर, 7वां। तो बाएं 7वां अक्षर, तो दाएं के बाद में बायां, मैंने क्या बताया, विपरीत स्थिति प्लस होंगी, तो 18 और 7, तो 27 माइनस 25 हो गया, और 27 माइनस 25 यानी कि 2 नंबर पे क्या हो गया रे, बी हो गया। अरे 2 नंबर पे क्या हो गया, बी हो गया। तो अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी। तो इसका मतलब दाई तरफ से आते ही, अरे कौन सी साइड से आते ही, दाई तरफ से आते ही आपने कितने में घटा दिया, 27 में से। अरे कितने में घटा दिया, 27 में से। और 27 माइनस दाएं से 18वां उसके बाएं 7वां, अरे दाएं से 18वां और उसके बाएं 7वां, तो 18 प्लस 7। अरे 18 प्लस 7 कितना हो गया, 25, और 27 माइनस 25 यानी कि 2 नंबर पे क्या हो गया रे, डी आ। ये 2 नंबर पे बी आ गया, डी विकल्प हो गया। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15, तो बाएं से 15वां और उसके बाएं 10वां। अरे बाएं से 15वां और बाएं 10वां, तो बाएं से 15वां और उसके बाएं 10वां, तो इसका मतलब 15 माइनस 10 और 15 माइनस 10 यानी कि 5 नंबर पे क्या हो गया रे, ई। अरे 15 माइनस 10 और 15 में से 10 घटाया, 15 में से जैसे ही 10 घटाया, तो 15 में से 10 घटाया, तो इसका मतलब 5 नंबर पे अपना क्या आ गया रे, ई, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, ए विकल्प। अरे 5 नंबर पे ई आ गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, ए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर, तो दाया नाम आते ही कितने में से घटाना है, 27 में।
दाएं से 18वां यानी कि राइट साइड से 18 नंबर, और उसके दाएं 8वां अक्षर, तो राइट और राइट दोनों सेम हो गया। तो 18 माइनस 8, तो 27 माइनस 18 में से 8 घटाया 10, और 27 माइनस 10 17 हो गया। अरे कितना हो गया? 17, और 17 17 नंबर पे अपना आंसर क्या आ गया? Q। मेरे कहने का मतलब पैरेलल रूप से, लगातार रूप से आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कमेंट करते जाओ। अरे क्वेश्चनों के आंसर जो है वो कमेंट करते जाओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका मतलब 17 नंबर पे क्या हो गया? क्यों हो गया। और ये 27 में से क्यों घटाया? क्योंकि बात कौन सी साइड से आ गई? दाईं साइड से। अगला जो क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा बताइए कि शब्द का प्रथम क्या होगा तथा अंतिम शब्द क्या होगा। तो इन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार लिखना है। तो पहला है जयपुर, ठीक है। अरे पहला क्या है? जयपुर। जो ए है अपना वो क्या है? जयपुर, JIPUR, ठीक है। दूसरा बी विकल्प है JIPUR, पहला विकल्प है अपना वो क्या है? जयपुर है, ठीक है। अरे कौन सा है भाई? जयपुर है, ठीक है। पहला विकल्प अपना जयपुर है, तो जयपुर है पहला। तो ए क्या है? JAIPUR। बी क्या है? अलवर, ALWAR। सी क्या है? जालोर, JALORE। और डी क्या है? जैसलमेर, JAISALMER। और अगला जो ई है वो क्या है? झुंझुनू है, JHUNJHUNU। तो अपने पास ये कितने वर्ड हैं? 5। और इन पांचों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार अल्फाबेट टेस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका मतलब JAJJJ, इनमें सबसे पहले कौन आएगा? ए। यानी कि ABCD में अगर आप लोग बोलते, अरे जिस प्रकार से आपके स्कूल कॉलेज में रोल नंबर नहीं होते थे क्या, कि ए के ऊपर नाम उसका रोल नंबर पहला, बी पे नाम है उसका बाद में, सी पे नाम है उसका उसके बाद में, डी पे नाम है उसका उसके बाद में। और इनमें भी ध्यान में रखना कि ए से शुरुआत होके ABCD जेड तक जाती है। ए से भी पहले, अरे ए से भी पहले जो है वो स्पेस आता है, और स्पेस और A to Z, और उसके बाद में @ वगैरह ये सब चीजें। तो ए से पहले भी स्पेस आता है। अरे ए से पहले भी क्या आता है? स्पेस। तो स्पेस, फिर A to Z ABCD, और फिर @ वगैरह ये सब आ गए। तो इसका मतलब पहला वर्ड इसमें ए है तो इसको पहला होगा। इसके बाद इसमें जे है, इसमें जे है, इसमें भी जे है, इसमें भी जे है। इसके बाद में इसमें ए और इसमें ए। तो इन तीनों में ए है बट इसमें क्या है? एच। अरे इसमें क्या है? एच। और एच, ए और एच में पहले तो ए आता है और सबसे आखिर में कौन आता है? एच। तो इसका पहला नंबर तो अलवर का, और 5वां नंबर किसका हो गया? रे झुंझुनू का। यानी कि इन शब्दों को अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित करोगे तो पहला नंबर अलवर, और 5वां नंबर क्या हो गया? रे झुंझुनू हो गया। तो 5वां नंबर झुंझुनू हो गया। तो अपन को विकल्प देखना बी और ई। अरे बी और ई किस विकल्प में हो गया? बी और ई जो है वो अपने पास कौन सा विकल्प हो गया? डी। अरे डी विकल्प में बी और क्या है? सी कर रखा है, लेकिन बी और क्या आएगा? ई। आप लोग देख सकते हो पहले तो बी आ गया, और फिर इसमें जे ए है, इसमें भी जे ए है, इसमें भी जे है, लेकिन इसमें जे क्या है? एच। तो इसका मतलब अपना आंसर आ जाएगा बी ई। यानी कि पहले तो कौन आएगा भाई? अरे पहले तो कौन आएगा? बी, और फिर बाद में कौन आएगा? ए। क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया प्रथम क्या होगा और अंतिम में क्या होगा। तो प्रथम तो होगा बी वाला, यानी कि बी वाला यानी कि अलवर, और अंतिम क्या होगा? झुंझुनू। अरे अंतिम क्या होगा? झुंझुनू। अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, कि शब्द प्रीडिक्टेबल, PREDIC,
TABLE। शब्द प्रिडिक्टेबल के चौथा अक्षर कौन सा है? तो शब्द प्रिडिक्टेबल का चौथा अक्षर ये डी हो गया। अरे चौथा अक्षर क्या हो गया? डी। चौथे अक्षर पांचवा अक्षर क्या हो गया? आई। अरे पांचवा अक्षर क्या हो गया? आई। चौथे पांचवे सातवां अक्षर क्या हो गया? टी। और 11वां अक्षर क्या हो गया? ई। तो इसका मतलब शब्द प्रिडिक्टेबल का चौथा, पांचवा, फिर उसके बाद में कौन सा रे? चौथा हो गया, पांचवा हो गया, उसके बाद में सातवां हो गया। अरे कौन सा हो गया? सातवां हो गया। उसके बाद में कौन सा हो गया? 11वां। ठीक है, तो ये चौथा तो डी हो गया, पांचवा आई हो गया, सातवां टी हो गया, 11वां ई हो गया। तो इनसे कौन कौन से अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं? तो इसका मतलब एक तो हो गया DIET डाइट, एक TIDE टाइट, और एक हो गया EIDT एडिट। तो एक तो DIET डाइट हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया? TIDE टाइड हो गया, और एक क्या हो गया? एडिट। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं? 3। अरे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं? 3। यानी कि इन शब्दों को इस्तेमाल करके, इन अक्षरों को इस्तेमाल करके, एक तो डाइट यानी कि आपका भोजन कितना, एक टाइड यानी कि ज्वालामुखी या ज्वाला, और एक एडिट यानी कि जोड़ना, ये चीज। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि ऐसे केवल 2 शब्द बन सकते हो, ठीक है, तो अगर एक बनता हो तो पहला अक्षर उसका उत्तर होगा, 2 हो तो उत्तर पी होगा, और ऐसे 3 शब्द बन सकते हो तो उत्तर क्या होगा? जेड। अरे क्वेश्चन में बोला गया कि अगर इससे 3 अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं, यदि इससे 3 अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं तो उत्तर क्या होगा? जेड होगा। अरे उत्तर क्या होगा? आंसर क्या होगा? जेड। तो 3 अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं तो आंसर जेड होगा। तो ये अपना ऑप्शन जेड यानी कि किसमें है? डी में। अरे कौन से में? डी में। तो क्वेश्चन क्या था कि शब्द प्रिडिक्टेबल के चौथे, पांचवें, सातवें और 11वां, चौथा अक्षर क्या है? डी, पांचवा क्या है? आई, और सातवां क्या है? टी, और 11वां क्या है? ई। और इन 4 अक्षरों से 3 अर्थपूर्ण शब्द बने, और 3 अर्थपूर्ण शब्द बनते हो तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जड़ लिख देना है, तो जड़ हो गया। अगला क्वेश्चन है शब्द पावरफुल। तो शब्द क्या है? पावरफुल, POWERFUL। शब्द पावरफुल है के अक्षरों को जिस क्रम में वे अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं उस क्रम में पुनः क्रमबद्ध किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जिस हिसाब से आते हैं उसी हिसाब से अगर इनको अरेंज किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो ABCD के हिसाब से बोलते हो तो पहले क्या आएगा? ई। ई आ गया, ई के बाद में क्या हो गया? एफ, ठीक है। एफ के बाद में क्या हो गया? एल, ठीक है। एल के बाद में क्या हो गया? ओ, ओ के बाद में क्या हो गया? पी, पी के बाद में, ठीक है, आर हो गया, और आर के बाद में क्या हो गया? यू, और उसके बाद में क्या हो गया? डब्ल्यू। अरे पावरफुल शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित करते हो तो सबसे पहले आएगा पी, ये ई। ABCD के हिसाब से बोलते हो तो सबसे पहले ई, उसके बाद में एफ, अरे उसके बाद में क्या आएगा? एफ, उसके बाद में एल, उसके बाद में ओ, उसके बाद में पी, उसके बाद में आर, उसके बाद में यू, और सबके बाद में क्या आ गया? डब्ल्यू। और ऐसे में कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा? तो ऐसे में एक अक्षर सिर्फ यू है। अरे एक अक्षर सिर्फ क्या है? यू, जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा। तो ऐसी स्थिति में एक अक्षर होगा जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा, तो अपना विकल्प क्या हो गया? अरे बी। क्योंकि देख सकते हो पी के नीचे ई आ गया, ओ के नीचे एफ आ गया, डब्ल्यू के नीचे एल आ गया, ई के नीचे ओ आ गया, आर के नीचे पी आ गया,
एफ के नीचे आर आ गया, यू के नीचे यू है और एल के नीचे डब्ल्यू है। तो सिर्फ एकमात्र एक अक्षर है जिसका स्थान क्या रहा है, अपरिवर्तित रहा है, वो एकमात्र एक अक्षर क्या है, यू। अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन क्या है कि शब्द प्रोडक्शन के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े। तो शब्द प्रोडक्शन है PRODUCTION। अरे शब्द क्या है प्रोडक्शन, PRODUCTION। शब्द प्रोडक्शन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं तो जैसे ए और सी के बीच में टी हो, तो ए और सी के बीच में टी हो तो एक अक्षर युग्म ए टी हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ए और सी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में एक ही अक्षर आता है बी, तो यहाँ पे भी एक ही अक्षर है वो टी है, तो एक अक्षर युग्म एक अक्षर का जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया। इसी प्रकार इसमें चेक करना है, तो जैसे पी है तो देखो P Q R यानी कि जिस भी अक्षर से देखा जाए उससे ABCD बोलो, P Q R S T U V W X Y नहीं है, Y के बाद में Z, Z के बाद में ABCD से दोबारा स्टार्ट, R S T U V W X Y Z यानी कि R से देखा R S T U, तो एक अक्षर युग्म आर यू बन गया कि नहीं बन गया भाई। अरे एक अक्षर युग्म है वो अपने पास क्या बन गया, आर यू। देख सकते हो R S T U, आर यू बन गया। अरे मुंह से बोला यू और नीचे भी यू मिल गया, तो एक अक्षर युग्म आर यू बन गया। आगे भी चेक करें, UVWXYZ नहीं है। ओ से देखा OPQRSTUV नहीं है। डी से देखा DEFGHIJ नहीं है। यू से देखा UVWXYZ नहीं है। फिर CDEFG नहीं है, TUVW नहीं है, IJK नहीं है, OP नहीं। तो अगर क्वेश्चन में ये बोले कि बाएं से दाएं चेक करना है, तो बाएं से दाएं चेक करना है तो एक अक्षर युग्म है और वो है आर यू। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं भी चेक करना है, तो फिर दोनों साइड से चेक करना है। और अगर क्वेश्चन में ये बोले, कुछ भी नहीं बोले, न तो बाएं से दाएं बोले न दाएं से बाएं बोले, तो उस स्थिति में आपको दोनों साइड से चेक करना है। अरे जैसे आपकी दो आदमियों से सलाह ले रहे, तो आपने किसी काम के लिए कहा पहले आदमी को, तो उसने क्या कह दिया, यस। दूसरे आदमी को कहा, उसने नो कह दिया। लेकिन तीसरा आदमी साइलेंट है। अरे तीसरा आदमी चुपचाप है, तो वो जो चुपचाप आदमी है ना, वो अगर वो काम अच्छा हो जाएगा तो वो कहेगा कि मैंने उस दिन ऐन लिए मना कौन करो कि वो अच्छा हो। और अगर वो काम खराब हो जाए तो वो ये कहेगा कि मैंने उस दिन इसीलिए हाँ नहीं भरी थी, ये काम क्या होगा, खराब होगा। तो वो दोनों साइड की फेंकता ना। अरे हाँ में हाँ और ना में ना, तो हाँ में तो हाँ बोलेगा और ना में क्या बोलेगा, ना। तो इसमें दोनों साइड से चेक करेंगे, तो एन से देखेंगे एन ओ। दूसरा अक्षर युग्म जो है वो अपना क्या हो गया, एन ओ। NOPQRSTUVW नहीं। फिर OPQRSTUVW नहीं है। IJKLMNOP नहीं है। CDEFGH नहीं है। UVWXY नहीं। DEFG नहीं है। OPQ नहीं है। RS नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कितने अक्षर युग्म आए, दो। अरे कितने अक्षर युग्म आए, दो। तो इसका मतलब एक तो RU और एक N। दाएं से बाएं दोबारा से चेक कर सकते, NOPQRSTUVW नहीं है। OPQRSTUVW नहीं है। फिर आई से देखो IJK, इस प्रकार चेक कर लोगे तो सिर्फ कितने अक्षर युग्म आएंगे, दो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो अपनी स्क्रीन पे है, शब्द वंडरिंग के दूसरे शब्द बोला गया वंडरिंग, WONDERING
DER, ठीक, ING। शब्द वंडरिंग के दूसरे शब्द क्या है? एक तो वंडरिंग शब्द है, तो शब्द वंडरिंग के दूसरे और कौन सा अक्षर बोला गया? दूसरे चौथे, ठीक है, दूसरे चौथे नौवे अक्षर का उपयोग करके, ठीक है, वंडरिंग के दूसरे चौथे और नौवे अक्षर का प्रयोग करके, तो इसका दूसरा ओ है, ठीक, और चौथा क्या है? डी है, और नौवा क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवा। नौवा क्या है? जी है। तो इसका मतलब एक तो अपने पास ओ है, एक डी है और एक जी है। इनका प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो एक तो डॉग हो गया, और एक क्या हो गया रे? गोड हो गया। अरे एक तो डॉग हो गया और एक गोड हो गया, तो इस प्रकार से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? दो। तो शब्द जो अपने पास शब्द जो ये शब्द दे रखा था, ठीक है, तो ये शब्द दे रखा था, तो इस शब्द के कौन कौन से अक्षर बोले गए हैं? दूसरे, चौथे, ठीक है, और नौवे अक्षर का इस्तेमाल करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो दो। और वो कौन सा? डॉग और गोट। तो दो, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? सी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, शब्द पैराशूट के अक्षर के ऐसे कितने जोड़े जिनके उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो देखो, शब्द पैराशूट है, PARACHUTE, तो वही आप लोग यहां पे शुरुआत किससे करोगे? पी से। अरे किससे शुरुआत करोगे? पी से। तो PQR, तो इसका मतलब पहला अक्षर युग्म हो गया, वो क्या हो गया रे? PR हो गया। अरे PR, P के बाद में क्यू आया, क्यू के बाद में R, जो आपने मुंह से बोला वो ही नीचे मिल गया, तो एक अक्षर युग्म हो गया PR। P हो गया, Q हो गया, और क्या हो गया? R। PQRSTUVWX नहीं बना। फिर ऐसे देखो, ABCDEFGH नहीं बना। RSTU, आर से देखा RSTUVWX नहीं है। ए से देखा ABCDEF नहीं। सी से देखा CDEFG नहीं है। एच से देखा HIJK नहीं है। यू से देखा UVW नहीं है। और टी से देखा T और U नहीं बना। तो इसमें कोई सी भी साइड नहीं बोली गई, तो दोनों साइड में चेक करना, बाएं से दाएं भी चेक करना और दाएं से बाएं भी चेक करना। तो देखो EFGH, तो दूसरा अक्षर युग्म है वो EH हो गया कि नहीं हो गया? अरे क्या हो गया? EH। EFGH दूसरा EH हो गया। फिर उसके बाद में HIJKLM नहीं है। फिर T से TU, तो दूसरा अक्षर, तीसरा जो अक्षर युग्म है, वो तीसरा अक्षर युग्म है अपना, वो क्या हो गया? TU। अरे TU तीसरा हो गया। TUVWXYZA नहीं है। UVWXYZA नहीं है। HIJKLM नहीं है। CDEFG नहीं है। ABCD नहीं है। RST नहीं है। और AB। तो इसका मतलब कितने अक्षर युग्म आ गए भाई? 3, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? डी। अरे कितने अक्षर युग्म आगे? 3 आगे। और 3 आगे तो कौन सा विकल्प है? डी विकल्प है। अरे कौन सा विकल्प है? डी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि निम्न श्रृंखला में ए ऐसे कितने ए हैं? यानी कि इस श्रृंखला में ऐसे कितने ए हैं? तो पहले तो आप ए पे जाओगे। एक ए है, 2 ए है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यानी कि अगर मान लो आपकी क्लास में लड़के और लड़कियां बैठी हूं और फिर आपको ये बोल दिया जाए कि ऐसे कितने लड़के हैं, तो पहले इंडिकेट लड़कों को करोगे। अरे पहला आपका ध्यान किसकी तरफ रहेगा?
लड़कों की तरफ रहेगा। तो पहले लड़कों को इंडिकेट करोगे, ऐसे कितने ए हैं जिनके तुरंत आगे बी है। तो दूसरी कहानी जो है अपनी वो क्या है, तुरंत आगे बी होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, अरे एक तो ये हो गया, इसके बाद में तुरंत आगे बी ये हो गया, इसके बाद में तुरंत आगे बी ये हो गया, इसके बाद में तुरंत आगे बी ये हो गया, फिर इसके बाद में तुरंत आगे बी ये हो गया। तो ऐसे जो तुरंत आगे बी वाले हैं वो कितने होंगे, 5। तो ये दूसरी कंडीशन, तुरंत आगे क्या है, बी है। तथा तुरंत पहले क्या है, अरे तुरंत पहले जो है अपने पास क्या है, तुरंत पहले जड़ है। अरे तुरंत पहले क्या है, जड़। तो तुरंत पहले जड़ है, तो एक तो ये हो गया, अरे एक तो ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि ऐसे कितने ए हैं। तो सबसे पहले, और ये क्वेश्चन एसएससी का परमानेंट क्वेश्चन है, एसएससी का परमानेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऐसे कितने ए हैं, तो पहले इंडिकेट किया किसको, एक। फिर जिनके तुरंत आगे बी है, तो तुरंत आगे बी है उस बी को चेक किया, और तुरंत पहले जड़ है। तो ऐसे कितने ए हैं, 1 2 और 3। तो ऐसे कितने ए हैं, 3 ए हो गए। तो ये अपना सी विकल्प हो गया। अगला क्वेश्चन है, शब्द RECAR NATION, ये एक शब्द है अपने पास, के पहले तथा सातवें, यानी कि पहले तथा सातवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, पहले तथा सातवें अक्षर। तो ये कौन सा अक्षर हो गया भाई, 7वां ए हो गया। अरे 7वां अक्षर क्या हो गया, ए। पहले तथा 7वां, दूसरा तथा 8वां, अरे दूसरे तथा 8वें के, और तीसरे तथा छठे के, इस प्रकार से बदल दिया जाए। तो पहला तो ATION, यानी कि ये तो फर्स्ट में आ गए भाई, आगे वाले 5 हैं ये तो फर्स्ट में चले गए, और फर्स्ट वाले 5 ये कहां पे चले गए भाई, लास्ट में। अब एकमात्र ऐसा जो है ये एन है, अरे एकमात्र ये जो एन है, इस एन का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ। पहले वाले 5 फर्स्ट में चले गए, आगे वाले 5 क्या चले गए, लास्ट में। पहले वाले फर्स्ट तो लास्ट में चले गए 5, और आगे वाले फर्स्ट में आ गए। और एकमात्र ये जो एन है, इस एन का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ। अरे एकमात्र ये जो एन है, इस एन का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ। अरे इस एन का स्थान क्या नहीं हुआ, परिवर्तित नहीं हुआ। तो क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता है कि इन सब को छोड़कर, ठीक है, बदल दिया जाए। तो इस परिवर्तन के बाद दाईं ओर से 9वें अक्षर, 9वां अक्षर क्या होगा, तो दाईं ओर से 9वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां अक्षर क्या होगा रे, सी। ठीक है, दाईं ओर से, सॉरी दाईं ओर से पूछा गया, ठीक है, मैंने बाईं ओर से काउंट कर दिया, ठीक है। तो दाईं ओर से 9वां अक्षर क्या होगा, ये अपने से पूछा है। तो दाईं ओर से 9वां अक्षर क्या होगा, ये अपने से पूछा है। तो दाईं ओर से 9वां अक्षर क्या होगा, तो ये अपन निकालेंगे। तो दाईं ओर से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9वां अक्षर क्या होगा रे, आई। यानी कि अपने को बोला गया था दाईं साइड से, यानी कि राइट साइड से, और दाईं साइड से 9वां अक्षर क्या होगा, तो आई होगा। और ये जो आई है, अरे ये जो आई है, ये आई जो है, ये दाईं ओर से कौन सा हो गया भाई, 9वां अक्षर हो गया। ठीक है, ये दाईं ओर से 9वां अक्षर हो गया, वो क्या हो गया रे, आई। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है शब्द FEAR। ठीक है, शब्द FEAR। तो इसका मतलब शब्द FEAR को के व्यंजनों को, शब्द FEAR के व्यंजनों को इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार से अरेंज किया जाए। ठीक है, शब्द FER के व्यंजनों को इस प्रकार बदला जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का अगला अक्षर बन जाता है।
व्यंजन को बदलना है, स्वर को नहीं। तो एफ, एफ के बाद में क्या हो गया जी, ई का ई रह गया, ए का ए, और आर के बाद में आर जो है, आर जो है वो क्या हो गया कि भाई आर जो है वो क्या हो गया एस हो गया। अरे आर क्या हो गया एस, ठीक है। तो ये जो एस जी ई एस, इनका इस्तेमाल करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? तो एस ए जी ई, एस ए जी ई, ये सेज जो है एस ए जी ई, सेज एक ऐसा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा जिसका मतलब क्या होता है समझदार। अरे सेज का मतलब क्या हो गया समझदार। तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? तो एक। अरे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? तो एक, और वो क्या बनेगा सेज। तो सेज का मतलब क्या हो गया समझदार। तो सिर्फ किसको चेंज किया गया? व्यंजन। अरे सिर्फ किसको चेंज किया गया? व्यंजनों को चेंज किया गया, स्वर एज इट इज रहे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 5 शब्दों को सर्वप्रथम वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनका मध्य का अक्षर क्या होगा? तो देखो ये पले है, ये 5 शब्द हैं, पले है, ड्रा है, ठीक है, वांट है, बैंक है, रीड है। तो पले है, ड्रा है, वांट है, बैंक है और रीड है। इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो मध्य का अक्षर क्या होगा? तो इसमें पी है, डी है, डब्ल्यू है, बी है, आर है। तो सबसे पहले क्या आएगा? बी। अरे सबसे पहले क्या आएगा? बी, क्योंकि पी डी डब्ल्यू बी आर में एबीसीडी बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार लिखते हैं तो पहले बी आएगा। बी के बाद में आर है, डब्ल्यू है, डी है, तो दूसरे पे क्या आएगा? डी आएगा। तीसरे पे जो है ना वो पी आएगा, चौथे पे आर आएगा और पांचवे पे क्या आएगा? डी। मेरे कहने का मतलब इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार लिखा तो पहले पे बैंक, दूसरे पे ड्रा, तीसरे पे प्ले, चौथे पे रीड और पांचवे पे वांट। तो इनके बीच का अक्षर क्या होगा? तो बीच का मतलब तीसरे, अरे 5 में बीच का क्या होगा? तीसरा। और तीसरा अक्षर जो है वो तीसरा अक्षर जो है वो प्ले है, तो इनके बीच का अक्षर क्या होगा? ए विकल्प, यानी कि अपना आंसर क्या हो गया? प्ले। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, यदि शब्द डिस्टर्बेंस में पहले अक्षर को अंतिम अक्षर के साथ बदल दिया जाए, शब्द क्या है? डिस्टर्बेंस, DISTURBANCE, ये शब्द है डिस्टर्बेंस। इसके पहले अक्षर को अंतिम से, दूसरे अक्षर को 10वें से, तीसरे अक्षर को तो इस प्रकार से चेंज किया जाए तो इस डिस्टर्बेंस को उल्टा लिख देंगे एक तरीके से। तो पहले को अंतिम से तो ECNABID, यानी कि इस डिस्टर्बेंस शब्द के अक्षरों को बदल दिया गया। तो बदल दिया गया तो ECNABRUTSID। तो नवनिर्मित शब्द में टी से, अरे नवनिर्मित नया जो शब्द बना है उसमें टी से, टी के बाद कौन सा अक्षर होगा? तो टी के बाद कौन सा अक्षर होगा? तो एस। अरे नवनिर्मित शब्द है उसमें टी के बाद कौन सा अक्षर होगा? तो कौन सा होगा? एस, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? बी। तो पहले को लास्ट से कभी भी बदला जाए तो उसको पूरे शब्द को उल्टा लिख दिया करो, सारा झंझट एक साथ ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए कि ए जड़ के स्थान पर जड़ ए के स्थान, यानी कि ए और जड़ इंटरचेंज हो जाए, बी और वाई, और इसी प्रकार आगे ए जड़ से, बी वाई से, सी एक्स से, डी डब्ल्यू से, ई वी से, इस प्रकार चेंज हो जाए तो चेंज होने का मतलब एबीसीडी क्या कर दी? उल्टी लिख दी, जेड टू ए होगी। अरे जेड टू क्या होगी? ए। अरे जो ए टू जेड एबीसीडी होती है उसको उल्टा लिख दिया, तो उल्टा लिख दिया तो वो क्या होगी? जेड टू ए। तो यही क्रम से परिवर्तन हो तो दाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा? तो दाईं ओर, यानी कि ए की साइड से आगे,
और ए की साइड, अरे एबीसीडी को उल्टा लिख दिया तो दाईं ओर ए की साइड से, और ए की साइड से चौथा अक्षर जो है 4 नंबर पे जो है वो क्या आएगा, डी आएगा। अरे ए की साइड से चौथा अक्षर जो है वो डी आएगा, तो दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो डी होगा। तो अपना आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अरे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में कुछ है ही नहीं, डी आना चाहिए था। विकल्प में डब्ल्यू है, एन है, ओ है, एल है, तो अपना आंसर एक पांचवा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यदि बी और ई आपस में अपना स्थान बदल ले, इसी प्रकार बी और ई आपस में स्थान बदलने का मतलब, जैसे आप लोग एबीसीडी देखते हो, अरे क्या देखते हो, एबीसीडी देखते हो, तो एबीसीडी किस प्रकार होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस प्रकार से आगे भी चलती। तो बी और ई आपस में स्थान बदल ले तो यहाँ पे तो ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। और सी और डी आपस में स्थान बदल ले तो डी, और यहाँ पे कौन आ गया, सी। तो ए निम्न में से किन के मध्य होगा, ए किन के बीच में होगा। तो ये जो परिवर्तन है इसमें इस प्रकार से नहीं है कि पहले से तीसरा, तीसरे से चौथा या पांचवा, इनका एक सीक्वेंस नहीं बना, अरे एक क्रम नहीं बना। अगर एक क्रम बन जाता ना तो अपन बता देते एक इनके मध्य होगा, लेकिन इनका क्रम नहीं बना, तो इन तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते कि एक इनके मध्य होगा। अरे ए जो है वो किनके मध्य होगा, ये चीज जो है अपन क्या नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अपन निर्धारित नहीं कर सकते कि एक इनके मध्य होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, प्रत्येक तीसरे अक्षर का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इस प्रकार से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो ये ए बी डी हो जाए, ई और फिर जी हो जाए, इस प्रकार से तीसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो हटा दिया जाए तो आपके दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा हो, तो दाएं का नाम आती है, कितने में से घटाएंगे, 27 में से, और 27 माइनस दाएं से चौथा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तो दाएं के बाद में बायां, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। अरे 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 हो गया, 27 माइनस 7 यानी कि कितना हो गया, अरे 20 हो गया। अरे कितना हो गया, 20 हो गया, लेकिन हर तीसरा अक्षर हटाया तो 7 तक पहुंचोगे, तो इसका मतलब 3 अक्षर हट चुके होंगे। अरे 3 अक्षर हट चुके होंगे, क्योंकि 7 में 2 के बाद में एक हटा, फिर 4 के बाद में, फिर 6 के बाद में एक हटा, तो 3 हट चुके होंगे। तो इसका मतलब 20 - 3, और 20 - 3 यानी कि 17, 17 नंबर पे क्या आएगा, क्यू। 17 नंबर पे क्या आएगा, क्यू, जो कि अपना ए ऑप्शन है। अरे जो कि अपना क्या है, ए ऑप्शन। तो दाएं से आ गया 27 माइनस दाएं से चौथा, उसके बाएं तीसरा, 4 + 3 कितना हो गया, 7, और 27 - 7 क्या, तो 20, लेकिन 20 में से 3 और घटाना है, क्योंकि 2 के बाद में, 4 के बाद में, 6 के बाद में जो अक्षर आ रहा है वो हटा दिया गया है, तो 3 और घटाए, तो 17, 17 नंबर पे क्या आ गया। अगला जो क्वेश्चन है, वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 12वां अक्षर और 7वें अक्षर के बीच, तो 12वें अक्षर और 7वें अक्षर के बीच, तो कभी भी बीच का निकालना, अरे बीच का निकालना हो, मध्य का निकालना हो, औसत निकालना हो, माध्य निकालना हो, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, दोनों को जोड़ करके और 2 का भाग दे दोगे, तो 12 + 7 यानी कि 19/2। 19/2 का मतलब क्या हो गया, 9.5 पे, 9.5 नंबर पे कोई भी अक्षर नहीं होता, ये बाईं और 8वां अक्षर क्या होगा, तो यही नहीं हुआ, तो इसका मतलब आगे अपन कर सकते हैं क्या, तो आगे अपन नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या आ गया, आंकड़े ये ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। आंकड़े तो पूरे हैं, लेकिन बीच का अक्षर आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के लिए ए, यानी कि ए और बी है, इन दोनों को किससे लिखा जाए, ए से। सी और डी के लिए बी लिखा जाए,
इसी प्रकार ई और एफ के लिए सी लिखा जाए, जी और एच, जी और एच के लिए क्या लिखा जाए, जी और एच के लिए डी लिखा जाए। तो मेरे कहने का मतलब जितना जो भी आखिरी अक्षर है, जैसे टी 20 पे तो 20 के लिए 10 लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। तो 10 पे क्या आएगा, अरे जे आ गया। जैसे 22 पे उसके लिए क्या लिखा जाएगा, 11। ठीक है, ये है। तो यही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद नए अक्षरों में दाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो दाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो आपको पता है वाई और जेड। ठीक है, वाई और जेड। ठीक है, और फिर डब्ल्यू और एक्स। ठीक है, और उसके बाद में यू और वी। ठीक है, तो इसका मतलब ये 26 है, तो इसके लिए 13, इसके लिए क्या 12, और इसके लिए क्या लिखा जाएगा रे 11, क्योंकि जो आखिरी अक्षर है ना उससे आधा, यानी कि जड़ 26 पे तो इसका आधा क्या हो गया 13, ये 24 पे तो इसका आधा क्या हो गया 12, ये 22 पे तो इसका आधा क्या हो गया 11, तो 11 नंबर पे क्या हो गया आई। अरे 11 नंबर पे क्या हो गया आई। तो ये था अपना रीजनिंग का अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का पहला पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे अपने इस काम के लिए अपने को प्रोत्साहन मिले और इसी प्रकार से आपके लिए मैं लगातार वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।